Now we are going to visualize examples of octahedral complexes, that whether they represent geometrical isomerism or not. First, we will discuss Ma6 type complexes, then Ma5b, Ma4b2, Ma3b3, Ma3bcde, Ma4bc. This will be like this कि दो बी की जगह आपने एक बी ले लिया, एक सी, और इसमें एक बी की जगह सी ले लिया, Ma3b2c. नाउ Ma2b2c2, देन Ma2bcd, इसमें आपने एक सी की जगह डी ले लिया, फिर Ma2bcde. 4 type of ligands are there. 5, इसमें MABCDEF 6 type, all 6 ligands are different. So we will see all these examples one by one, then we will see bidentate ligand also. So first Ma6, all ligands are same. तो जब इसमें सभी लिगेंड्स सेम होंगे, आप ये देखो कि ये एक ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल है, और अगर मैं इसमें 6 लिगेंड्स एक जैसे लगा दूं तो मैं किसी की भी पोजीशन कहाँ करूं, किधर भी करूं, तो होने वाला क्या है, आपको एक ही आइसोमर मिलेगा. लेकिन अगर मैं इसमें एक की जगह बी लगा देती हूँ, तो सपोज मैंने बी को इधर लगा दिया, तो अब इस बी की जगह आप ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे बी लगा दिया. अब बी लगाने के बाद इसका 4 से एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, और 1 से कितने का है, 180 का. और अगर मैं इसको इधर लगाती तो अब भी देखो इसका इससे और इससे 4 से 90 और 1 से क्या है 180. तो इट मीन्स इसके कोई दो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन बनने वाले नहीं है, तो आपको एक ही टाइप का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा. तो ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट नहीं करेंगे. मीन्स आप Ma6 ऐसे लगाओ, चाहे एक की जगह आप B लगा दो, ये रिप्रेजेंट नहीं करेंगे. लेकिन व्हाट अबाउट Ma4b2? अब Ma4b2 में ध्यान दो कि आपने ये एग्जांपल लिया, इसमें आपने ये दोनों B के बीच में 180 डिग्री का एंगल रखा, तो ये ट्रांस होगा. और दोनों बी अगर आप इस तरीके से लगाते हो या इस तरीके से लगाते हो, तो ये क्या है 90 डिग्री का ही है. ऐसे लगाते हो तब भी क्या है 90 डिग्री का. तो अगर 90 डिग्री का एंगल है तो सिस, और 180 डिग्री का एंगल है तो ट्रांस. तो यहाँ देखो ये 90 डिग्री है और यहाँ पे 180, तो इट मीन्स इट विल रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. अब इसमें हम एक एग्जांपल और क्या ले सकते हैं कि एक बी ले लें और एक सी ले लें. तो मैंने क्या किया, देखो एक बी ले लिया और एक सी ले लिया. बी और सी ये चारों ए हैं जहां मैंने नहीं लगाया. तो बी और सी के बीच में आप क्या देख रहे हैं 180 डिग्री है. और चाहे मैं इसको ऐसे रख दूं तो भी बी और सी के बीच में 180 है. मैं अगर इसको इधर की तरफ कर दूं तब भी 180 है. लेकिन अगर मैं इसमें से एक की पोजीशन इस तरीके से कर दूं, अब क्या है दोनों के बीच में 90 डिग्री का. अब मैं इसको ऐसे रखूं चाहे ऐसे रखूं, इनके बीच में 90. तो इट मीन्स देयर आर 2 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल कि इन दोनों बी और सी के बीच में आप 90 भी रख सकते हो, बी और सी के बीच में आप 180 भी रख सकते हो. तो ये कॉम्प्लेक्स भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करेगा. In Ma3b3 we can see this example. इसमें आप देख रहे हैं 3 A टाइप के हैं और 3 ही क्या है B टाइप के. अब आप इसको ध्यान से देखिए, 2 A के बीच में 180 डिग्री है, लेकिन इस A और A के बीच में क्या है 90 डिग्री है. लेकिन सिमिलरली आप इन दो को देखिए, तो इन दोनों के बीच में 180 डिग्री है, लेकिन इसका इसके साथ और इसका इसके साथ कितने डिग्री का है 90 डिग्री का. तो 3 तो कभी भी 180 पे नहीं आ सकते, 2 ही आ सकते हैं मैक्सिमम एक दूसरे के सामने. तो इसीलिए इस आइसोमर को हम क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर. लेकिन अगर मैं इसमें से एक की पोजीशन चेंज कर दूं, जैसे मैंने इसकी जगह ये लगा दिया और इसकी जगह ये लगा दिया, ध्यान दो. यस, अब ध्यान दो कि ये तीनों, अब इसके साथ भी 90 डिग्री है, इसका इधर भी 90 डिग्री है, और इसका इसके साथ भी 90 डिग्री है, इसका इसके साथ भी 90 डिग्री है. तो यहाँ पे कोई से भी 2 लिगेंड ऐसे नहीं है जो कि आपस में 180 पे हों. तो ये आइसोमर कहलाता है सिस, और जो पहले था उसको हम बोलते हैं ट्रांस आइसोमर. तो इसके ये देखिए 3 डिफरेंट बनेंगे. ए तीनों 90 डिग्री पर है क्योंकि ये एक प्लेन में है और एक अबव द प्लेन है. तो इसका इसके साथ कितने डिग्री का है
90 डिग्री का है। लेकिन हम बात करें इन बी की, तो बी और बी 90 डिग्री पे है। फिर इस बी का इसके साथ और इसके साथ, क्योंकि ये प्लेन में है और ये नीचे है, तो इसका इन दोनों के साथ ही क्या होगा 90 डिग्री का। लेकिन इधर बात करें ट्रांस की, तो देखिए बी और बी आपस में 180 पर है, ए और ए कितने पे है 180 पे, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांस। अब इसमें एक ट्रांस होगा तो दूसरा अपने आप ही ट्रांस होगा ही होगा, क्योंकि आपने दो आमने सामने की पोजीशन फिल कर दी और एक ए और लगा दिया, तो अब बी के पास यही पोजीशन बचेगी कि वो दोनों बी क्या आएंगे, तीन में से दो बी ट्रांस पर आएंगे ही आएंगे। अब अगर मैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल लूं, इसका मतलब ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है Ma3B2C। अब मुझे एक बी की जगह सी लगाना है, तो ध्यान दो ये मेरा सिस आइसोमर था। अब सिस में मैं कौन सा बी हटाऊं, इसको हटाती हूं तो भी ए के सामने क्या रहेगा सी रहेगा, इसको हटाऊंगी तो भी ए के सामने, मतलब इसकी जगह मैंने सी लगा दिया या इसकी जगह सी लगा दिया या अल्टरनेटिवली मैंने इसकी जगह सी लगा दिया, तो रहा तो वो ए के सामने ही, लेकिन बाकी के दो बी के बीच में भी 90 डिग्री का ही एंगल है। देखो मैंने यहां लगाया था तो इन दोनों में 90 था, मैंने जब यहां लगाया तो इन दोनों में 90 है, और अगर मैं उसको यहां रखती हूँ तो इन दोनों बी के बीच में 90 है। तो इसका मतलब सी को मैं कहीं पे भी लगा सकती हूँ, ए सिस ही रहेगा, बी सिस ही रहेगा और सी कहीं पे भी लग सकता है और एक ही आइसोमर आएगा, ये कभी भी बी के सामने या बी के ट्रांस पे नहीं जाएगा। अब मैंने ट्रांस आइसोमर लिया, ये जो Ma3B3 टाइप का था। अब इसमें मुझे एक बी कम करना है और एक सी लगाना है। ध्यान दो, पहले मैंने ऑप्शन लिया इसको, इस बी को हटाया, तो देखो वो बी के सामने है और दोनों बी के बीच में क्या है, दोनों बी के बीच में सिस 90 डिग्री का एंगल है। लेकिन अब मैंने इसको हटा दिया, इसको नहीं हटाया, तो अब क्या होने वाला है, ये दोनों बी ट्रांस रहेंगे और ये सी क्या बनेगा सिस बन जाएगा इस ए के और इन दोनों बी के। तो इस तरीके से आपने देखा सिस में एक ही आइसोमर पॉसिबल है, जबकि ट्रांस में दो आइसोमर पॉसिबल है। एक जब आप सी को यहां रखोगे तो वो बी के सामने होगा और दोनों बी के बीच में 90 डिग्री रहेगा, और दूसरा जब आप सी को यहां रखेंगे तो बी और बी क्या रहेंगे ट्रांस रहेंगे। तो इस तरीके से इसके जो नंबर ऑफ आइसोमर्स हैं इसके दो बनते हैं, तो इसके आइसोमर्स कितने बनते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। नाउ वी विल चेक आइसोमर्स ऑफ Ma3BCD टाइप कॉम्प्लेक्स। These are 3 different geometrical isomers of Ma3B2C type complexes। इसमें पहले हमने तीनों A सिस पे रखे हैं और B आपस में सिस पे है, C A के सामने आ रहा है। अब अगर इसमें A को सिस रखते हुए मैं B को, इस वाले B को ना करके मैं इस C को इधर ले आती और B को इधर ले जाती, तब भी क्या रहता B और B में 90 और C किसके सामने रहता A के सामने। तो इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है, A की आइसोमर है। लेकिन जब A को मैंने ट्रांस रखा, ये देखो दोनों में मैंने A को ट्रांस रखा हुआ है, 2A 180 पे आपको क्लियरली विजुअलाइज हो रहे होंगे। अब इन दोनों B के बीच में 90 है, यानी कि A तो ट्रांस है, A ट्रांस है और B क्या है सिस, और C किसके सामने आ रहा है B के सामने आ रहा है। नेक्स्ट जब A ट्रांस है और B भी ट्रांस है, तो देखो दोनों आइसोमर डिफरेंट हो गए ना, और C अब किसके सामने आ गया A के सामने आ गया। तो इस तरीके से इसके 3 आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। नाउ वी विल चेक Ma3BCD टाइप कॉम्प्लेक्स। Ma3BCD में पहले हमने तीनों A को सिस पोजीशन पे रखा, कोई भी A आपस में 180 पर नहीं है। तो अब C D B के लिए जो पोजीशन बचेगी वो सिस ही बचेगी, और A के सामने C, A के सामने D, A के सामने B आएगा और ये तीनों आपस में 90 पे रहेंगे। तो जब A सिस पे है तो आपको B C D के लिए एक ही पोजीशन बचती है सिस पोजीशन। लेकिन जब आपने A को ट्रांस पे रखा, ये देखो दोनों A के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। अब आपके पास
ऑप्शन है डी और सी ट्रांस पे आ जाए, इसमें टी सी ट्रांस है। दूसरे एग्जांपल में बी और डी ट्रांस पे, तीसरे एग्जांपल में सी और बी ट्रांस पे हैं, और ए तो ट्रांस पे है ही तीनों में। तो इट मीन्स ट्रांस आइसोमर के फर्दर 3 आइसोमर पॉसिबल हैं, बी सी डी के रेस्पेक्ट में। डी और सी ट्रांस पे हो, डी और बी ट्रांस पे हो, या सी और बी ट्रांस पे हो। तो इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स 4 होंगे। तो ये इसके 4 आइसोमर्स हैं। नाउ वी विल सी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ Ma2, B2, C2 टाइप। 3 टाइप ऑफ लिगेंड्स आर देयर एंड तीनों का नंबर भी डबल है। तो ध्यान दीजिए, पहले हमने Ma2, B2, C2 बनाया और तीनों को सिस रखा, ऑल सिस। दोनों A सिस पे हैं, दोनों B सिस पोजीशन पे हैं और दोनों C सिस पोजीशन पे हैं। तो ये कंप्लीटली सिस है। अब इसको ध्यान दो। नेक्स्ट इज आइसोमर में दोनों A ट्रांस पे हैं, दोनों B ट्रांस पे हैं और दोनों C ट्रांस पे हैं। तो इसमें दोनों A ट्रांस हो गए, दोनों B ट्रांस हो गए और दोनों C भी क्या हो गए, ट्रांस हो गए। नेक्स्ट, अब क्या इसके और आइसोमर्स पॉसिबल है? यस। देखो, दोनों A ट्रांस पे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट B एंड C? दे आर एट सिस पोजीशन। तो इसमें दोनों A ट्रांस है और दोनों B सिस है और दोनों C भी क्या है, सिस है। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, इसका एक और पॉसिबिलिटी ले सकते हैं कि दोनों B ट्रांस पे रखते हैं हम। तो यहां ध्यान दो, दोनों B ट्रांस पे है तो दोनों B ट्रांस पे और दोनों A सिस पे और दोनों C भी किस पे है, सिस पे। एक इसका ऑप्शन और बन सकता है कि एक में A ट्रांस था, एक में B, अब दोनों C ट्रांस पे हो गए। तो इसका तीसरा ऑप्शन आ गया कि दोनों C ट्रांस पे हो गए, दोनों A और दोनों B किस पे हैं, सिस पे। तो दोनों B और दोनों C किस पे है, दोनों A किस पे है, सिस पोजीशन पे। तो इस तरीके से इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स 5 हैं। एक आप कह सकते हो कंप्लीटली सिस, एक कंप्लीटली ट्रांस और एक होगा A के रेस्पेक्ट में ट्रांस, दूसरा B के रेस्पेक्ट में ट्रांस, तीसरा C के रेस्पेक्ट में ट्रांस। तो इसके टोटल 5 आइसोमर्स बनते हैं। नाउ वी विल चेक टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ Ma2BCD। यहाँ पे एक C को हमने रिप्लेस कर दिया नेक्स्ट लिगेंड D से। अब ध्यान दीजिए कि पहले कंप्लीटली सिस हमने आइसोमर लिया, दोनों A सिस पे हैं, दोनों B सिस पोजीशन पे और D और C भी सिस पोजीशन पे हैं। तो ये एक आइसोमर बना। अब हम इसमें एक्सचेंज करके देखते हैं C और D की पोजीशन को। मैं अभी C जो है A के सामने है, A के ट्रांस है, लेकिन अब मैंने इसकी पोजीशन चेंज कर दी, D की जगह C और C की जगह D रख दिया। तो अब मैं क्या देख रही हूँ कि A के सामने अब D आ गया और पहले B के सामने D था, अब B के सामने क्या आ गया, C। तो इसका मतलब इसके सिस वाले पोजीशन में जो पहले A2 B2 C2 का सिस पोजीशन था, उसमें अगर एक C की जगह D लगा देते हैं तो वी गेट 2 डिफरेंट आइसोमर्स। अब हम ट्रांस को चेक करते हैं कि ये मैंने कंप्लीटली ट्रांस लिया, दोनों A ट्रांस पे हैं, दोनों B ट्रांस पोजीशन पे हैं, C और D भी ट्रांस पोजीशन पे हैं। अब इसमें मैं एक C और D की पोजीशन को इंटरचेंज करके देखूंगी। D अभी C जो है D के सामने और A भी ट्रांस पे है, किसी के सामने नहीं आ रहा है, लेकिन अब C और D की पोजीशन चेंज कर दी तो अब भी क्या है, A ट्रांस पे B ट्रांस पे, ये आमने सामने। तो इसका मतलब ये अलग आइसोमर नहीं है, ये एक ही कॉन्फ़िगरेशन है, चाहे आप D इधर लिखो चाहे आप D को इधर लिखो। नेक्स्ट, अगर मैं A के रेस्पेक्ट में ट्रांस लेती हूँ तो देखो मैंने A के रेस्पेक्ट में ट्रांस लिया, ये B दोनों सिस पे है। अब मैं D को इधर, C को इधर या C ऊपर और D नीचे रखूं तो मैं क्या देखती हूँ कि C हमेशा ही B के सामने, D भी हमेशा B के सामने।
सी बी के सामने है और डी बी के अपोजिट है, तो इस तरीके से इसका भी कोई दूसरा आइसोमर नहीं बनता। तो ये एक ही आइसोमर है, दो ये बन गए, एक ये। नेक्स्ट, जब मैंने बी का सिस ट्रांसपोजिशन लिया, ए सिस पे है, अब मैं सी और डी को इंटरचेंज करके भी लिख सकती हूँ, सी ऊपर डी नीचे, डी ऊपर सी नीचे। तो मैं क्या देखती हूँ कि पहले भी ए के 180 डिग्री पे डी था, और अब जब ऊपर चला जाएगा तब भी क्या है, ए के 180 डिग्री पे डी है। तो इस तरीके से इसका भी कोई अलग से कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलता, एक ही मिलता है। नेक्स्ट, अगर मैं सी के रेस्पेक्ट में ट्रांस लूं, तो देखो ये सी के रेस्पेक्ट में पहले ट्रांस था, सी डी के रेस्पेक्ट में, अब ये दोनों ए सिस पे बी सिस पे। अब चाहे मैं डी को ऊपर ले जाऊं चाहे सी को नीचे ले आऊं, तो मैं क्या देखती हूँ, एक ही आइसोमर बनता है। तो इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स हो गए 1 2 3 4 5 6। तो इसके टोटल आइसोमर्स हो गए 6। नाउ वी विल चेक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ Ma2BCDE. Now we will discuss very interesting example Ma2BCDE. How many geometrical isomers will be there? तो देखो सबसे पहले हम, क्योंकि दो जो एक जैसे लिगेंड हैं वो A हैं, तो हम एक बार दोनों A को सिस पे रख के बाकी की पॉसिबिलिटीज देखेंगे। फिर दूसरी बार हम दोनों A लिगेंड्स को ट्रांसपोजिशन पे रखेंगे। तो सबसे पहले मैंने सिस पोजीशन पे रख दिया फर्स्ट, जिसमें 90 डिग्री का एंगल है। अब देखो दोनों A हैं, A के सामने A आ नहीं सकता, तो क्योंकि दोनों हमने 90 पे माने सिस पे, तो अब हम इन दोनों के सामने अल्फाबेटिकली पहले B और C रखते हैं। तो देखो इस एग्जांपल में आप देखेंगे ये A और A 90 पे है, और इस A के सामने C और A के सामने B, यानी कि B और C दोनों A के सामने आ रहे हैं, B C इंक्रीजिंग अल्फाबेटिकली मैं रख रही हूं। तो ये आपने देखा दोनों A के सामने B और C आ गए। अब मैं एक तो B रहने दूंगी लेकिन दूसरा D लेके आऊंगी। तो देखो दोनों A के सामने, एक तो B है ही A के सामने B, और दूसरा मैंने A के सामने रख दिया D। तो इसका मतलब जो बचे हुए लिगेंड्स हैं वो बची हुई दो पोजीशन पे जाएंगे। इसमें मैंने रखा था B और C, तो बची हुई दो पोजीशन पे D E आ गए थे। अब इसमें मैंने रख दिया B और D, तो बची हुई दो पोजीशन पे C और E आ गए। अब मैं रखूंगी B C हो गया, B D हो गया, अब मैं रखूंगी B और E। तो देखो A के सामने B और A के सामने E, तो बचा क्या, D और C, वो आमने सामने रख दिया। तो ये दोनों एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट, क्योंकि अब B अल्फाबेटिकली, F तो है ही नहीं मेरे पास, B और C रख दिया, B और D रख दिया, B और E रख दिया। अब मैं B को चेंज कर रही हूं कि A के सामने मैं रख रही हूं C। तो C और D, क्योंकि अल्फाबेटिकली इंक्रीजिंग में C और D दोनों देखो A के सामने हैं, C और D। अब मैं D को हटा के C कांस्टेंट रखते हुए E लेके जा रही हूं। तो A के सामने E, तो क्या होगा, A के सामने E आ गया, ये इसके बाद ये A के सामने C, A के सामने C और दूसरे A के सामने E, तो बचा क्या, B और D, वो इधर आ गए। तो ये मेरा फिफ्थ आइसोमर बन गया। अब क्योंकि E तक ही है, E से आगे तो है ही नहीं, पहले मैं B कांस्टेंट कर चुकी, C कांस्टेंट कर चुकी, अब मैं D को सबसे पहले रखूंगी। तो देखो A के सामने D और दूसरे A के सामने E, और अब तो कुछ बचा ही नहीं क्योंकि F है ही नहीं, तो इसलिए बचे हुए दोनों लिगेंड B C बची हुई पोजीशन पे आ गए। तो आप देखो सिस दोनों A को अगर मैं सिस पे कांस्टेंट रखूं तो हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल देयर, 1 2 3 4 5 6। अब मैं दोनों A को ट्रांस पे रख रही हूं, ये मैंने दोनों A ट्रांस पोजीशन पे रख दिए। ट्रांस पोजीशन पे रखने के बाद अब देखो पहले मैं B को लेती हूं, B के अपोजिट C, तो बचे हुए दोनों इधर, फिर B के अपोजिट D, बचे हुए दोनों बची हुई दो पोजीशन पे, और B के अपोजिट E, बचे हुए दोनों अपोजिट पोजीशन पे। तो इसमें मेरे पास कितने आइसोमर बनेंगे, ओनली 3 बनेंगे। तो इस तरीके से अब अगर आप सोचो कि C के सामने D, तो वो तो पहले ही आ चुका, C के सामने D, अब D के सामने E रखने की कोशिश करेंगे तो D के सामने E भी पहले ही आ चुका, तो इसलिए इसके केवल 3 ही आइसोमर बनते हैं। तो टोटल कितने आइसोमर्स बने इसके, 9 आइसोमर्स बने। Now we will complete very interesting and joyful exercise of
calculating number of geometrical isomers of M, A, B, C, D, E, F. Can you calculate in advance that how many isomers will be there? Yes, interesting exercise is M, A, B, C, D, E, F. All 6 ligands are different. And इसको अगर हमने करना है तो हमें थोड़ा सा सिस्टमेटिक चलना पड़ेगा. Only then we can find out correct number of geometrical isomers. सबसे पहले हमने A के अपोजिट B रखा और इसको फिक्स कर दिया. तो देखो मैंने A के अपोजिट B रख के इसको फिक्स कर दिया कि B ही इसके सामने रहेगा. अब इसके सामने और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि C के अपोजिट D चला जाए और E के अपोजिट F. मैं सिस्टमेटिक मतलब अल्फाबेटिकली A B C D E F इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही हूँ. A B C D E F और अपोजिट वाले सामने लिख रही हूँ. तो देखो C के सामने D, E के सामने F. ये मेरा नंबर 1 आइसोमर कंप्लीट हो गया. अब मैं क्या करने वाली हूँ, A के सामने B को फिक्स रखते हुए, इसको नहीं डिस्टर्ब करना मैंने, और जो C के सामने D था इसके जगह में C के सामने E कर दूंगी. तो बचे हुए 2 क्या होंगे, अपने आप बची हुई 2 पोजीशन पे आ जाएंगे. तो अब मैंने क्या किया, A के सामने B रखते हुए C के अपोजिट E कर दिया. C के अपोजिट E कर दिया. तो D और F क्या हो गए, बची हुई पोजीशन पे चले गए. तो ये मेरा नेक्स्ट आइसोमर हो गया. अब मैंने A के सामने B कांस्टेंट रखते हुए जो C के सामने D हो गया, C के अपोजिट E हो गया. अब मैंने C के अपोजिट F कर दिया. तो देखो C के अपोजिट F करने पर बचे हुए 2 क्या बचे आपके पास, D और E. वो बची हुई 2 पोजीशन थी उनके ऊपर चले गए. तो इस तरह से आपने देखा कि अगर A के अपोजिट B किया जाए तो आपके पास कितने ऑप्शंस बनते हैं, 3 ऑप्शन बनते हैं. नेक्स्ट मैं क्या करने वाली हूँ, अब A के अपोजिट C फिक्स करने वाली हूँ. तो A के अपोजिट C मैंने इन तीनों में फिक्स कर दिया. अब बचे हुए जो जितने भी लिगेंड्स हैं उनको मैं अल्फाबेटिकली अरेंज करूंगी. तो देखो B बचा हुआ है, D बचा हुआ है, E और F. तो मैंने पहले B के अपोजिट D कर दिया, B के अपोजिट D कर दिया. तो बचे क्या, E और F. वो E और F सामने चले गए. अब क्या किया मैंने कि A और C को कांस्टेंट रखा और B के अपोजिट, पहले तो D किया था, अब अल्फाबेटिकली मैं E को रख रही हूँ. तो देखो मैंने B के अपोजिट E रख दिया. तो बचा क्या, D और F. मैंने D और F को आमने सामने रख दिया. नेक्स्ट मैंने क्या किया, अब A और C को कांस्टेंट रहने दिया और B के अपोजिट D हो चुका, E हो चुका. अब मैंने B के अपोजिट F रख दिया और E और D जो बचे थे वो बची हुई पोजीशन पे आ गए. तो 3 आइसोमर मेरे पास तब बने जब मैंने A के अपोजिट B रखा. 3 आइसोमर्स तब बनेंगे जब मैं A के अपोजिट C रखूंगी. ऐसे ही मेरे पास 3 आइसोमर्स बनेंगे जब मैं A के अपोजिट D रखूंगी. तो देखो A के अपोजिट D मैंने फिक्स कर दिया. तो अब अल्फाबेटिकली B C E F, A के अपोजिट D रख के B C और ये हो गया आपका E और F बची हुई पोजीशन पे आ गए. नेक्स्ट मैंने क्या किया, A D को कांस्टेंट रखते हुए B के सामने C हो गया था. अब मैं, क्योंकि D तो ला ही नहीं सकती, D पहले ही ऊपर है, तो B के अपोजिट क्या आएगा, E. तो B के अपोजिट E और CF बची हुई पोजीशन पे. और फिर मैं B के अपोजिट F लेके आऊंगी, C और E लेफ्ट आउट पोजीशन के ऊपर आ जाएंगे. तो मेरे 3 आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके भी बन गए जब हमने A के अपोजिट D रखा. तो अब आप कुछ तो गेस कर सकते हैं कि A के अपोजिट B हो गया तो 3, A के अपोजिट C हुआ तो 3, A के अपोजिट D रखा तो 3. तो E और F से भी क्या बनेंगे, 3 बनेंगे, जिनको हम नेक्स्ट स्लाइड में ड्रॉ करेंगे. यस, तो हमने अभी A के अपोजिट B, C और D को रख के देख लिया. नाउ वी विल प्लेस A के अपोजिट E. तो देखो A के अपोजिट E मैंने तीनों में फिक्स कर दिया. अब बाकी बचे हुए जो लिगेंड्स हैं उनको मैं अल्फाबेटिकली रखूंगी. तो देखो B के अपोजिट C, B के अपोजिट C और बचा लेफ्ट आउट को मैंने बची हुई पोजीशन पे रखना है. D और E को मैंने बची हुई पोजीशन पे रख दिया. अब अगेन A के अपोजिट E फिक्स है, B के अपोजिट C की जगह अब मैंने B के अपोजिट D कर दिया. तो लेफ्ट आउट C और F बची हुई पोजीशन पे आ गए. फिर मैंने B के अपोजिट, देखो C रख दिया, B के अपोजिट D, अब मैंने B के अपोजिट F रख दिया. तो बचे हुए 2 C और D अपनी बची हुई पोजीशन पे आ गए. तो मेरे पास 3 नए आइसोमर्स बन गए. अब मैंने A के अपोजिट F रखा,
ए के अपोजिट एफ रखने पर अब चेंज करूंगी मैं, बी के सामने सी, बी के सामने डी और बी के सामने ई। तो देखो बी के सामने सी, बी के सामने डी और बी के सामने ई, और जो बचे हुए हैं उनको मैंने बची हुई पोजीशन पे रख दिया। तो इस तरीके से एम ए बी सी डी ई एफ टाइप के जो कॉम्प्लेक्स हैं इनके मैक्सिमम 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं, और ये आपने खुद ने ड्रॉ करके प्रैक्टिस करनी है। नाउ वी विल सी एग्जांपल्स ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड्स। नाउ वी विल सी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड्स के लिए आप सबसे पहले ये ध्यान रख के चलो कि जो मोनोडेंटेड लिगेंड होते थे वो कहीं पे भी जुड़ सकते थे, लेकिन इनके साथ एक लिमिटेशन होती है कि दे ऑलवेज गेट अटैच्ड एट 90 डिग्री ओनली। आप कभी भी एक लिगेंड को ऊपर से नीचे या लेफ्ट टू राइट ऐसे नहीं जोड़ सकते। इस बात को ध्यान में रख के हमने इसके आइसोमर्स को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया MAA3, मीन्स दोनों डोनर एटम ए टाइप के हैं, सिमिलर हैं, और उसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो वो इस तरीके से बनेगा। ये देखो जैसे मैंने ये बनाया, इसमें क्या होगा कि ये ए से ए जुड़ा हुआ है, ये दूसरा ए से ए, तीसरा ए से ए, इस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो इसमें अब मैं इसको कहीं पे भी कर दूं, क्या होगा, वो 90 पे ही रहेगा, कभी भी कोई ट्रांस वाली पोजीशन आने वाली नहीं है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, क्योंकि इसका एक ही आइसोमर है। लेकिन व्हाट अबाउट अगर इसमें दोनों एटम हीट्रो होते, एक ए होता और एक बी होता। अब हमारे पास दो चांस थे, क्या कि ये तीनों ए आप 90 पे रहने दो, जैसे ये देखो ये ए और ए 90 पे है, तो ये इसका एक ए 90 पे ले लिया, दूसरे का एक ए 90 पे ले लिया, यहाँ पे हमने बी ले लिया, इधर हमने ये बी ले लिया। तो अब देखो ये ए और ए 90 पे है। अब इसको भी मैं ए रहने दूं और इसको क्या कर दूं मैं बी। तो अब आप देखेंगे तीनों इसको मैं ए कर दूं और इसको बी कर दूं, तो अब क्या होगा, ए और ए तीनों 90 पे है, बी और बी, क्योंकि दो बी प्लेन में एक ऊपर है, दो ए प्लेन में एक नीचे है, तो ये 90 पे। तो जब 90 पे है तो ये सिस है। और अगर इसमें एक भी अपनी पोजीशन चेंज कर ले, जैसे मैं इसको बी और इसको ए बना दूं, तो ये क्या हो जाएगा अब ट्रांस, क्योंकि देखो ए के सामने ए आ जाएगा, बी के सामने बी आ जाएगा। तो ये तो रिप्रेजेंट करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, लेकिन MAA3 टाइप के कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट नहीं करते। नेक्स्ट अगर हम देखें MAA2B2, मतलब दो आपके पास लिगेंड हैं जो कि बाइडेंटेड हैं और दो ऐसे हैं जो मोनोडेंटेड हैं। तो अब इसका एग्जांपल हम देखें, ए और ए 90 डिग्री पे, ए और ए 90 डिग्री पे, ये प्लेन में है, ये अबव द प्लेन, ये प्लेन में है, ये बिलो द प्लेन। तो दोनों बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन इनके 90 को मेंटेन करते हुए देखो यहाँ मैंने दोनों को मेंटेन किया 90 पे, और दोनों बी ट्रांस पे ले आए। तो इस तरीके से इसके दो आइसोमर पॉसिबल है। तो ये आपके दो आइसोमर बनाते हुए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट अगर मैं दो तो बाइडेंटेड रहने दूं और दोनों बी की जगह एक बी ले लूं, एक सी ले लूं, तो देखो पहले मैंने सिस पोजीशन में देखा कि एक बी को रिप्लेस कर दिया सी से, तो क्या होगा, ए के सामने सी, ए के सामने बी। और इसमें अगर मैं पोजीशन इंटरचेंज कर दूं, बी को इधर ले आऊं, सी को ऊपर ले जाऊं, तो भी क्या होगा, ए के सामने सी, ए के सामने बी, यानी कि कोई नया आइसोमर बनने वाला नहीं है, एक ही रहेगा। तो अगर आप बी सी लेंगे तो एक, और फिर ट्रांस में अगर मैं एक बी की जगह सी लूं, तो ध्यान दो ये एक बी की जगह मैंने सी ले लिया। अब बी के सामने सी है, चाहे सी ऊपर जाए चाहे सी नीचे जाए, तो इस तरीके से ये इसका दूसरा आइसोमर हो जाएगा। तो ये भी दो आइसोमर बनाएगा, ये भी दो आइसोमर बनाएगा, तो इन दोनों के दो आइसोमर होंगे। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिया MAA B2C2। अब इसमें आपके पास लिमिटेशन है कि MAA हमेशा 90 पे रहने वाला है, तो आपने इसको तो आप ट्रांस पे लेके ही नहीं जा सकते। तो ये दोनों बी सिस पे है और ये दोनों सी भी किस पे हैं, सिस पे। और इसमें एक बी किस पे आ गया, ट्रांस पे आ गया,
और दोनों सी किस पे है, सिस पे। अब मैं इसका एक और इस तरीके से बना सकती थी कि ए को तो मैं छेड़ ही नहीं सकती क्योंकि उसने 90 पे ही रहना है। इसमें ये कंप्लीट सिस था, इसमें बी के रेस्पेक्ट में ट्रांस है। अब मैं सी के रेस्पेक्ट में ट्रांस बना दूं और बी के रेस्पेक्ट में इसको सिस रहने दूं, तो आपने देखा इसका एक और आइसोमर बन गया। तो इस तरीके से जो आपका MAAB2C2 है ये आपके 3 आइसोमर्स बनाएगा। अब इसमें अगर हम एक C की जगह D ले तो हम देखें क्या इसमें ऑप्शंस बढ़ते हैं। मैंने इन दोनों में से एक C की जगह D एज्यूम कर लिया, इसकी जगह D एज्यूम किया, तो देखो वो D किसके सामने आ रहा है, B के सामने आ रहा है। और अगर मैं इसकी जगह D एज्यूम करती तो वो A के सामने आता। तो इसका मतलब इसके इस वाले आइसोमर से ही आगे 2 आइसोमर पॉसिबल हैं। अब इसमें मैं एक C की जगह D एज्यूम करूं या इसकी जगह, दोनों ही केस में क्या रहेगा, वो A के सामने रहेगा, तो ये एक ही रहेगा, चाहे आप यहाँ पे D लगाएं चाहे आप यहाँ पे। अब इसमें इन दोनों में किसी भी C की जगह मैं D एज्यूम कर लूं, वो C के सामने ही रहेगा। तो आपने देखा टोटल आइसोमर्स कितने हो गए अब इसके, 2 इससे, एक इससे, एक इससे, 4। तो इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स हो जाएंगे 4। Now we will check total number of geometrical isomers for MAA, BCDE type complexes। इसमें A और A की रेस्ट्रिक्टेड पोजीशन है कि वो 90 पे आएगा, सिस पोजीशन पे होगा, नेवर गो एट 180, मीन्स ये कभी ट्रांस पे नहीं जाएंगे। अब इसको सिस रखते हुए B के सामने एक बार हमने सिस रख दिया, C रख दिया, B के सामने D और B के सामने हमने E लिगेंड रख दिया। तो अब बचे हुए जो हैं इसमें D और E तो बची हुई 2 पोजीशन पे आएंगे, इसमें C और E और इसमें C और D आएंगे। अब अगर हम इनको एक्सचेंज भी करके देखना चाहें कि D और E की पोजीशन को एक्सचेंज कर दें तो वो रहेगा किसके सामने, D A के सामने, E भी A के सामने, तो कोई चेंज नहीं आने वाला, यहाँ पे भी नहीं आने वाला और इधर भी। तो इस तरीके से इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स बनते हैं 3। वी ऑलरेडी हैव चेक्ड 2 isomers of MAB3 type complexes. Now we will check MAB2C2 type complexes. For MAB2C2 type complexes, you see how beautifully we can arrange them. This one is fully cis complex. A 90 degree, but A and B are also associated at 90 degree only। A और B को 90 पे रखते हुए हमने दूसरे लिगेंड के A को भी 90 पे रख दिया प्लेन में। ये B और B अगेन यू कैन सी 90 डिग्री, जबकि ये दोनों इस A से 90 पे है, अपने लिगेंड से भी और दूसरे लिगेंड के B से भी। C और C 90 पे, तो इसको हम फुल्ली सिस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब इसमें ध्यान दें, इसमें क्या है, दोनों C ट्रांस पे हैं और A और A सिस पे, B और B सिस पे, तो ये C के रेस्पेक्ट पे ट्रांस पे है। इसमें बात करें तो ये A के रेस्पेक्ट पे ट्रांस पे, जबकि C और B के रेस्पेक्ट में सिस पे है। ये B के रेस्पेक्ट में ट्रांस पे है, C और A के रेस्पेक्ट में सिस पे है, जबकि ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है तीनों के रेस्पेक्ट में ट्रांस है, C, A और B। तो देखो हमने इसकी रेस्ट्रिक्शन को भी फॉलो किया है कि ए बी बाइडेंटेड लिगेंड है तो 90 पे ही होना चाहिए, तो ये हमने 90 पे रखते हुए डायरेक्शन को सिर्फ चेंज किया है। तो इस तरीके से इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स बनते हैं, एक फुल्ली सिस, फुल्ली ट्रांस और 3 इस तरीके से बनेंगे, ए के रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में ट्रांस। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इसके बनते हैं 5। अगर हम एक सी की जगह क्या करें, डी शिफ्ट कर दें, चेंज कर दें, तो हम क्या देखते हैं, जैसे इस आइसोमर में जो पहले सिस था, इसमें अगर हम एक सी की जगह डी को एज्यूम करें, मैंने इसकी जगह डी को एज्यूम किया, तो ये डी किसके अपोजिट आ रहा है, बी के अपोजिट आ रहा है। और अगर मैं इसको चेंज करती तो क्या होता है, ये ए के अपोजिट आता। तो इसका मतलब 2 आइसोमर तो फुली सिस से बनने वाले हैं। अब हम फुली ट्रांस को देखते हैं। फुली ट्रांस में इस सी को रिप्लेस करो चाहे इस सी को, वो रहेगा किसके सामने, सी के सामने ही रहेगा। तो इसका मतलब इससे आपको एक ही मिलने वाला है। और इसमें ध्यान दो, जब सी आपस में ट्रांस पे है तो एक ही मिलेगा आपको, चाहे कोई सा भी आप शिफ्ट कर दो, लेकिन ए और बी की पोजीशन रिलेटिवली चेंज है दोनों में। अब आप यहाँ ध्यान दो, आप इसमें सी की जगह डी लेते हैं तो वो बी के सामने है,
और इधर लेते हैं तो भी वो किसके सामने है, बी के सामने। तो इसका मतलब इससे भी कितने मिलने वाले आपको, एक आइसोमर। ऐसे ही यहाँ पे आप इस सी को चेंज करें, चाहे आप इस सी को, वो रहेगा किसके सामने, ए लिगेंड के सामने। तो आपको टोटल नंबर ऑफ आइसोमर में एक इंक्रीज हो जाएगा जो सिस से मिलेगा। तो आपके टोटल 5 की जगह कितने आइसोमर्स हो गए, 6 आइसोमर्स हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे AB(C2)D2। यस, इन केस ऑफ MAbC2D2 एक बाइडेंटेड लिगेंड है, 2 C टाइप के लिगेंड है, 2 D टाइप के लिगेंड है। तो A और B की रेस्ट्रिक्शन हमें फॉलो करनी है कि ये 90 पे ही आएगा, 180 पे नहीं आएगा। तो अब आप देखो, पहले आपने फुली सिस बनाया, दोनों सी को भी सिस पे रख दिया, दोनों डी को भी सिस पोजीशन पे रख दिया, ए और बी तो सिस पोजीशन पे थे ही। लेकिन क्या हम इसमें इंटरचेंज कर सकते हैं? ये देखो, ए और बी को सिस पे रखते हुए ये सी और सी अभी भी सिस पे है, लेकिन फर्क क्या हो गया, ए के सामने डी था, ए के सामने सी आ गया, और जो बी के सामने सी था वो बी के सामने डी आ गया। तो इस तरीके से सिस आइसोमर के केस में हमें 2 टाइप के फुली सिस आइसोमर मिलने वाले हैं। ट्रांस में ए और बी ट्रांस पे जा ही नहीं सकते। अब दोनों सी को मैंने ट्रांस पे रखा, सी के रेस्पेक्ट में ये ट्रांस हो गया। तो अब इसमें आप देखेंगे कि कोई सा भी सी कहीं जाए एक ही बनना है, और ये डी के रेस्पेक्ट में ट्रांस पे है। तो इनको अगर मैं एक्सचेंज करूं भी, दोनों सी को या दोनों डी को, वो रहने वाले क्या हैं, ए और बी के सामने। तो इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स आपको मिलते हैं 4 आइसोमर्स मिलते हैं। और इसमें अगर मैं C2 रखते हुए एक D को रिप्लेस कर दूं E से, तो देखो कितने आइसोमर्स मिलते हैं, ये D और E। पहले मैं एज्यूम कर रही हूं कि इस E को, D को मैंने रिप्लेस किया, तो ये किसके सामने आया, इस A के सामने। और अगर मैंने इस D को किया तो क्या होगा, वो किसके सामने आएगा, C के सामने आएगा। तो इसका मतलब 2 आइसोमर तो इसी से ही मिल जाएंगे। अब मैंने क्या किया कि D में से इस D को मैंने रिप्लेस कर दिया E से, तो ये B के सामने आ रहा है, और इस D को रिप्लेस करूंगी तो ये C के सामने आएगा। तो 2 मुझे इससे मिलने वाले हैं। नेक्स्ट, इन दोनों में अगर मैं D को E से रिप्लेस करूं, एक D को, तो मैंने इस D को किया तो A के सामने आएगा, और इस D को करूंगी तो वो B के सामने। तो 2 मुझे इससे मिलने वाले हैं। नेक्स्ट, मैंने इसमें 2 D आमने सामने है, अब मैं किसी को भी करूंगी रहेगा तो एक ही, वो D के सामने E, D के सामने E। तो आपको टोटल नंबर ऑफ आइसोमर 2 + 2 + 2 + 1 टोटल 7 आइसोमर्स इसके आपको मिलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है MAbCDEF, मीन्स 4 मोनोडेंटेड लिगेंड है और एक बाइडेंटेड लिगेंड है। तो इसका आप कैसे नंबर फाइंड आउट करेंगे? पहले आप इसकी थोड़ा सा वो देखिए कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। ए और बी हमारा फिक्स है कि वो 90 पे रहना है, इसकी पोजीशन आप चेंज नहीं कर सकते, ये ए और बी 90 पे रहना है। अब आपने क्या किया, सी के सामने डी रखा, सी के अपोजिट डी रखा, तो बची हुई पोजीशन पे ई और एफ आएंगे, ई और एफ। लेकिन ये इंटरचेंज हो सकते हैं क्योंकि आपने यहाँ ई रखा, यहाँ एफ, तो एफ ए के सामने आ रहा है, इसमें ई अगर आप चेंज कर देंगे तो ई आ जाएगा ए के सामने। तो इसके आपको 2 मिल गए फर्दर, एक तो जब आपका ई के सामने एफ है, और दूसरा जब आपका एफ और ई, ऐसे आपने इंटरचेंज कर दी दोनों की पोजीशन। नेक्स्ट आपने क्या किया, सी के सामने ई रखा, सी के सामने ई। अब आपने जब सी के सामने ई फिक्स कर दिया, ये सी के सामने ई, तो बचेंगे आपके पास क्या, डी और एफ। तो डी और एफ अगेन 2 पोजीशन ले सकते हैं कि डी और ई आए, डी और एफ आ जाए, या एफ और डी आ जाए, एफ ऊपर डी नीचे आ जाए। तो इस तरीके से 2 इसके आइसोमर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, सी के अपोजिट आप डी रख चुके, ई रख चुके, अब आप एफ रख दें। सी के अपोजिट आपने एफ रख दिया, तो ध्यान दीजिए बाकी क्या बचेगा आपके पास, डी और ई। तो सी के अपोजिट एफ रखने पर एक बार डी ई रखेंगे और एक बार ई डी रखेंगे, तो क्या होगा, दोनों की पोजीशन सामने वाले ग्रुप से डिफरेंट होगी। तो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट 1 2 3 4 5 6। तो आपको यहाँ पे 6 आइसोमर्स मिलने वाले हैं।
ये 6, और इससे ज्यादा इसमें कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि आप ए बी एक तो लेंगे कम से कम बाइडेंटेड, और मोनोडेंटेड की जितनी पॉसिबिलिटीज थी चारों मैंने डिफरेंट लेके बता दिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल एंड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। हमने सबके मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड लिगेंड्स को कंसीडर किया है। इफ यू हैव एनी क्वेरी you can please write in my comment box. I will try to solve your queries also. Thank you.